इस समय वर्शिप टीम को हम आमंत्रित करते हैं। एक गीत के लिए वो आगे आएंगे और लीड करेंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्या आपने खाना खाया? हालेलुया। फिर से ये दूसरे सेशन में हम जा रहे हैं और फिर एक बार हम परमेश्वर को सारा आदर सारा महिमा देंगे। हालेलुया। सब जन बोले हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। आइए अपने स्थान पर हम खड़े हो जाएंगे। परमेश्वर की महिमा के लिए हम गीत को गाएंगे। आनंद और खुशी के साथ परमेश्वर को महिमा देते हुए हम इस गीत को गाएंगे। तेरे वचनों में चलना सच्ची आज़ादी है, तेरे वचनों में चलना सच्ची आज़ादी है। हालेलुया, हालेलुया। उसके वचनों में चलना क्या है? सच्ची आज़ादी है। कितनों को गीत आता है? पुराना गीत है। इस गीत को गाकर हम परमेश्वर की महिमा करेंगे आनंद और खुशी के साथ, नाचते और कूदते हुए। क्या आप तैयार हो? तैयार हो? यस, हालेलुया, जीसस, ग्लोरी। तालियां। आप नाच भी सकते हो। तालियां हर एक जन। तेरे वचनों में चलना सच्ची आज़ादी है, तेरे वचनों में चलना। गाए। तेरे वचनों में चलना सच्ची आज़ादी है, तेरे वचनों में चलना। फिर एक बार तेरे वचनों में चलना सच्ची आज़ादी है, तेरे वचनों में चलना। जान लिया मैंने तेरे प्यार को, बना रहूंगा मैं जीवन भर, तेरे वचनों में चलना सच्ची आज़ादी है। तालियों के साथ परमेश्वर को महिमा देते हुए जान लिया मैंने तेरे प्यार को। गाए। जान लिया मैंने तेरे प्यार को, बना रहूंगा जीवन भर, बना रहूंगा जीवन भर। साथ में तेरे वचनों में चलना सच्ची आज़ादी है, तेरे वचनों में चल। हर एक आवाज। तेरे वचनों में चलना सच्ची आज़ादी है, तेरे वचनों में चलना। हाँ, जान लिया मैंने तेरे प्यार को, जान लिया मैंने तेरे प्यार को। हाँ, बना रहूंगा जीवन भर, बना रहूंगा। एवरीवन। तेरे वचनों में चलना सच्ची आज़ादी है, तेरे वचनों में चलना, तेरे वचनों में चलना सच्ची आज़ादी है, तेरे वचनों में चलना। जान लिया मैंने तेरे आत्मा को, बना रहूंगा जीवन भर, तेरे वचनों में चलना सच्ची आज़ादी है। तालियों के साथ परमेश्वर को महिमा देते हुए जान लिया मैंने तेरे आत्मा को। गाए। जान लिया मैंने तेरे। फिर एक बार। जान लिया मैंने तेरे आत्मा को, जान लिया मैंने तेरे आत्मा को। बना रहूंगा जीवन भर, बना रहूंगा जीवन भर। तेरे वचनों में चलना सच्ची आज़ादी है, तेरे वचनों में चलना। गाए। तेरे वचनों में चलना सच्ची आज़ादी है, तेरे वचनों में चलना।
जान लिया मैंने तेरे सामर्थ्य को, बना रहूंगा जीवन भर। क्यों? क्योंकि तेरे वचनों में चलना सच्ची आजादी है। तालियों के साथ परमेश्वर को महिमा देते हुए धन्यवाद जीसस। जान लिया मैंने तेरे सामर्थ को, गाए जान लिया मैंने तेरे समर्थ को, ओ जान लिया मैंने तेरी सामर्थ को, जान लिया मैंने तेरी समर्थ हो को, बना रहूंगा जीवन भर, बना रहूंगा जीवन हो भर, बना रहूंगा जीवन भर, बना रहूंगा एवरीवन तेरे वचनों में, तेरे वचनों में चल, सच्ची आजादी है तेरे वचनों में चल। हर एक भाइयों बहनों हर एक जन गायन, सच्ची आजादी है तेरे वचनों में चल, हाँ तेरे वचनों में चलना, सच्ची आजादी है तेरे वचनों में चलना, सच्ची आजादी है तेरे वचनों में चलना। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह की गीत का ये आ यीशु पास आ, यीशु बुलाता तुझे। हालेलुया, बोलिए यीशु मसीह की। आइए इस गीत को गाएंगे। आ यीशु पास आ, यीशु बुलाता तुझे, सुन के आ यीशु पास, फिर ना होगा निराश। जिंदगी को दे दे हाथों में प्रभु यीशु के, आ यीशु पास आ, यीशु बुलाता तुझे, सुन के आ यीशु पास, फिर न होगा निराश। आ यीशु पास आ, यीशु बुलाता तुझे, सुन के आ यीशु पास, फिर न होगा निराश। आ यीशु पास आ, यीशु बुलाता तुझे, सुन के आ यीशु पास, फिर न होगा निराश। जिंदगी को दे दे हाथों में प्रभु यीशु के, संभालेगा वो तुझे जीवन के हर खतरों से। जिंदगी को दे दे हाथों में प्रभु यीशु के, संभालेगा वो तुझे जीवन के हर खतरों से। जिंदगी को दे दे हाथों में प्रभु यीशु के, संभालेगा वो तुझे जीवन के हर खतरों से। आ यीशु पास आ, यीशु बुलाता तुझे, सुन के आ यीशु पास, फिर न होगा निराश। आ यीशु पास आ,
यीशु बुलाता तुझे, सुन के आ यीशु पास, फिर न होगा निराश। तेरे लिए यीशु ने क्रूस पर अपनी जान दी, ताकि तुझे मिल जाए शांति नई जिंदगी। तेरे लिए क्रूस पर यीशु ने जान अपनी दी, ताकि तुझे मिल जाए शांति नई जिंदगी। तेरे लिए क्रूस पर यीशु ने जान अपनी दी, ताकि तुझे मिल जाए शांति नई जिंदगी। आ यीशु पास आ, यीशु बुलाता तुझे, सुन के आ यीशु पास, फिर न होगा निराश। आ यीशु पास आ, यीशु बुलाता तुझे, सुन के आ यीशु पास, फिर न होगा निराश, फिर न होगा निराश, फिर न होगा निराश, फिर न होगा निराश। हालेलुया, बोले यीशु मसीह की। सबने खाना खाया? परमेश्वर का धन्यवाद हो कि हमारे लिए यह अवसर हमारे लिए है दिया है कि हम परमेश्वर के वचनों से सीखें। आज दुनिया में कई प्रकार के इवेंट्स हो रहे हैं, कई प्रकार की मौज शौक़ों की बातें हो रही, लेकिन उन सबों को छोड़कर जब इस पंडाल में आके हम बैठे हैं परमेश्वर के वचन के लिए, तब मैं यह कहना चाहता हूँ, उस मरियम की समान हमने एक उत्तम भाव को पसंद कर लिया है। क्या आप विश्वास करते हैं? हालेलुया। देर में हम सेशन में आगे बढ़ने जा रहे हैं, उससे पहले हम परमेश्वर को भेंट के साथ हम भेंट देंगे परमेश्वर को। फिर से मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ, क्वायर आगे, वर्शिप टीम आगे आएगी और हमें एक गीत के अंदर लीड करेगी। हेलो गीत को गाएंगे। तुम दुनिया के नूर हो, चिराग बन के चमको। चिराग बन के चमको, तुम दुनिया के नूर हो, चिराग बन के चमको। तुम दुनिया के नूर हो, तुम दुनिया के नूर हो, चिराग बन के चमको। तुम दुनिया के नूर हो, चिराग बन के चमको। तुम दुनिया के नूर हो, चिराग बन के चमको।
शहर ऊंचे पहाड़ पे बसता है, जो शहर ऊंचे पहाड़ पे बसता है, उसे भला कैसे छुपाया जा सकता है, उसे भला कैसे छुपाया जा सकता है। तुम दुनिया के नूर हो, चिराग बन के चमको, तुम दुनिया के नूर हो, चिराग बन के चमको। शम्मा जला के कौन उसको छुपाता है, शम्मा जला के कौन उसको छुपाता है, रोशनी से उसकी उजाला हो जाता है, रोशनी से उसकी उजाला हो जाता है। तुम दुनिया के नूर हो, चिराग बन के चमको, तुम दुनिया के नूर हो, चिराग बन के चमको। ऐसे काम करना सदा तुम दुनिया में कि तुम में सब तुम्हारे मसीहा को पहचाने। ऐसे काम करना सदा तुम दुनिया में, ऐसे काम करना सदा तुम दुनिया में, तुम सब तुम्हारे मसीहा को पहचाने, तुम सब तुम्हारे मसीहा को पहचाने। तुम दुनिया के नूर हो, चिराग बन के चमको, तुम दुनिया के नूर हो, चिराग बन के चमको, तुम दुनिया के नूर हो, तुम दुनिया के नूर हो, चिराग बन के चमको, तुम दुनिया के नूर हो, चिराग बन के चमको, तुम दुनिया के नूर हो, चिराग बन के चमको। चिराग बन के चमको, चिराग बन के चमको। आइए हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। ये दोपहर के समय में परमेश्वर की हजूरी में इस पंडाल में हम सब इकट्ठे हुए हैं। आइए सब जवान मिलकर हम अपने परमेश्वर के नाम को ऊंचा उठाएंगे, क्योंकि वो आदर के योग्य, महिमा के योग्य और स्तुति के योग्य परमेश्वर है।
वचन कहता है आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। हालेलुया। उसमें ज्योति थी और वो ज्योति मनुष्य की ज्योति थे। हम सब ज्योति के संतान हैं। आइए हम अपने हाथों को आकाश की ओर उठाकर, जीसस, उसने अपने स्वरूप में हमें बनाया है, उस परमेश्वर की हम आराधना करेंगे। क्यों? क्योंकि वो आराधना के योग्य है, वो महिमा के योग्य है। और उसी परमेश्वर के पास हम सारे जवान यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। आइए हमारे जीवनों के द्वारा परमेश्वर को महिमा देते हुए हम उसकी आराधना करेंगे। जीसस वंडरफुल और हालेलुया। तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। हर एक आवाज, तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा शरण स्थान, तू मेरा गढ़ है, संकट में मेरा दोस्त, मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से, मैं तुझे ढूंढूंगा संपूर्ण जीवन में, तेरी सेवा करूंगा मेरी सारी चीजों से। मैं हूँ यहाँ, एवरीवन से मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। फिर एक बार मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, हो मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। उद्धार मेरा तू, मेरी चंगाई है, संकट में सामर्थ्य है मेरा प्रभु। आराधना करूं मैं पूरे दिल से और मैं तुझे ढूंढूंगा अपने पूरे जीवन से। आइए हमारे हाथों को उठाकर उस परमेश्वर की आराधना करें। यहाँ प्रभु मैं हूँ, यहाँ प्रभु हो मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं, मैं केवल तुझसे प्रेम करूं और पीछे ना हटूं। तेरे ही मार्गों पर चलूं यीशु, तेरी ही महिमा मैं गाऊं, तेरे ही आगे मैं झुकूं यीशु और पीछे ना हटूं। एवरीवन से मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, ओ मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ।
एक हाथ को हृदय पर रखेंगे और एक हाथ को स्वर्ग की ओर उठाकर फिर एक बार हृदय की गहराइयों के साथ परमेश्वर को महिमा देते हुए इन शब्दों को हम गाएंगे। मैं हूँ यहाँ, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ तालियों के साथ परमेश्वर को ऊंचा उठाए। धन्यवाद जीसस, ओ जीसस, हालेलुया। और जोरदार तालियों के साथ हम परमेश्वर को वेलकम करेंगे। जीसस, हालेलुया, ग्लोरी। प्रभु, हम सारा आदर आपको देते हैं प्रभु, आपकी उपस्थिति के लिए, आपकी हजूरी के लिए। प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं। फिर एक बार आगे के सेशन में आपके वचन के अनुसार हम सबसे आप आज बातें करना, इसके लिए मेरी विनती है परमेश्वर। हम सादा आदर जलाल आपको देते हैं। इस दुआ को आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। और इस समय हम अगले सेशन की ओर आगे बढ़ेंगे। उससे पहले हम प्रेयर में जाएंगे और हमारे बीच पास्टर अमृता बहन है जो आगे आएंगे और हमको प्रार्थना में जो भेंट ली गई है उसके विषय में और साथ ही जो अगला सेशन है उसके विषय में हमको प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। आइए दुआ करें। अनुग्रहकारी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु। हम आपको बहुतायत से ऊंचा उठाते हैं क्योंकि आप हमारे पिता है, आप हमारे अब्बा है और आपकी योजना के अंदर प्रभु हम सब इस जगह पर इकट्ठे हुए हैं। हाँ परमेश्वर पिता, धन्यवाद के साथ हम आपके चरणों के पास फिर और एक बार आए हुए हैं। हम सभी के हृदयों को प्रभु आप जानते हैं, हम सभी के जीवनों को प्रभु आप जानते हैं। प्रभु, हमारी दुआ है इस सेशन के अंदर प्रभु आपका आत्मा भारी रूप से हम सबों के अंदर कार्य करने पाए, होने दे प्रभु आपका अनुग्रह। और प्रभु आज एक एक दिलों को आप छू ले, एक एक जवानों को प्रभु आप छू ले और प्रभु आपके दास के जरिए हमारे बीच में प्रभु आप वचन को लाइए, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। हाँ परमेश्वर पिता, सभी को आपके पवित्र हाथों के अंदर समर्पित करते हैं। फिर और एक बार प्रभु हम प्रार्थना करते हैं जिन लोगों ने प्रभु आपके राज्य की बढ़ोतरी के लिए जो दान दिया है, जो भेंट लाए हैं, हाँ परमेश्वर पिता उनके हाथों को आपने देखा है। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं उन सबों को आप बहुतायत से आशीषित करें। प्रभु आपका वचन कहता है जितने लोग बोते हैं वो लवने पाते हैं, जितनों ने भी आज बोया है यीशु के नाम में, हाँ 100 गुना वो लवने पाए, ऐसी हमारी दुआ है। प्रभु हर किसी को प्रभु जो कुछ भी ज़रूरत है आप प्रभु अनुग्रह करके उन सबों को प्रभु उनकी ज़रूरतों को आप पूरा कीजिए, ये हमारी दुआ है। फिर और एक बार प्रभु इस सेशन को आपके पवित्र हाथों में हम सौंपते हैं। हाँ परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं सभी को सुनने वाले कान दिए जाए, सभी को प्रभु रिसीव करने वाला हृदय दिया जाए और प्रभु आपका वचन अद्भुत रीति से हमारे बीच में आने पाए, ऐसी हम प्रार्थना करते हैं। शैतान की कोई भी कोई युक्तियां इस जगह पर कार्य न करने पाए, लेकिन पूरी जगह पवित्र आत्मा की कंट्रोल में आ जाए, ऐसी हमारी प्रार्थना है। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना यीशु नाज़री के नाम से हो कि हम मांगते हैं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। बोले प्रभु यीशु मसीह की, यीशु मसीह की। अभी भी आवाज़ थोड़ी कम आ रही है आप सबों की। मैं कहना चाहता हूँ सबने खाना तो खाया है ना? सिर्फ एक ही जन ने खाया है, सभी बाकी कैसे ही है। सेशन में जाएंगे। मैं आपको बताना चाहता हूँ जब हम यहाँ पे उपस्थित हैं और परमेश्वर की महिमा हमारे जीवनों के द्वारा होनी चाहिए। हालेलुया। इस समय हम आमंत्रित करें उससे पहले मैं यह कहना चाहता हूँ अपनी जगह पे चौकन्ने रहकर बैठें। एक दूसरे को कहें
अपनी जगह चौकन्ना रहना। अगर मैं सो जाऊं तो मुझे उठा देना। खाना खाया है, सभी को पता है गुजरात में ज़्यादातर खाना खाने के बाद रात हो जाती है। दोपहर के बाद रात आती है गुजरात में, बाद में फिर शाम आती है और फिर रात आती है, क्योंकि दोपहर के खाना खाने के बाद हमको नींद आती है। तो बता देना दूसरे को, अगर मैं सो जा रहा हूँ ना तो मुझे ज़रा हिला देना ताकि मैं जगता रहूं, क्योंकि हम अद्भुत और महान वचनों को सीखने जा रहे हैं जो खुदावन की ओर से आते हैं। जो जीवता परमेश्वर है वो एक ही ऐसा परमेश्वर है, उसका जैसा कोई और परमेश्वर नहीं है। आओ इस समय हम वेलकम करेंगे सिस्टर कोमल गदानी जी का, और हमारे बीच में वचन की सेविका लेके आएंगे। हम उसको सब तालियों के साथ अभिवादन करेंगे, वेलकम करेंगे और जोर से वेलकम। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज लॉर्ड। सब लोग ने अच्छे से खाना खाया ना? हाँ, तो हम लोग वचन खाएंगे। प्रभु बोलता है वी डोंट लिव ऑन ब्रेड अलोन बट एवरी वर्ड दैट कम्स फ्रॉम फादर्स माउथ। प्रभु का वचन बताता है कि हम सिर्फ ब्रेड रोटी से नहीं, लेकिन परमेश्वर हर एक वचन से हम जीते हैं। सो लेट्स स्टार्ट विद अ प्रेयर। चलो हम अब दुआ से सेशन की शुरुआत करते हैं। थैंक यू लॉर्ड फॉर दिस वंडरफुल टाइम यू हैव गिवन अस। परमेश्वर जो अद्भुत समय हमारे जीवन में दिया, इसलिए आपका धन्यवाद करते हैं। You have gathered us all together to glorify your name. तेरे नाम की महिमा के लिए हमें यहाँ पे इकट्ठा किया, इसलिए आपके धन्यवाद करते हैं। Whatever is happening now and will happen and has happened, we give you all glory and all thanks to you. अभी जो हो रहा है और आने वाले दिनों में होने जा रहा है, ये सभी चीजों के द्वारा सिर्फ आपकी महिमा हो। Thank you Lord for your presence over here. प्रभु आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद करते हैं। Thank you Holy Spirit for your presence over here. हाँ, पवित्र आत्मा आपके लिए धन्यवाद करे जो हमारे बीच में है। Thank you Lord for your tangible presence over here. आपकी अद्भुत जो उपस्थिति यहाँ पे, इसलिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। Lord, as I share the word, Lord, जब मैं परमेश्वर के वचन को मैं बांट रही हूँ, Lord, speak to each and everyone through your Holy Spirit. मैं चाहती हूँ कि परमेश्वर आप सभी के साथ बात कीजिएगा। The same way you minister to me also. जिससे मेरे जीवन में जो भी सेवकाई की है, मेरे से भी बात कीजिए, जैसे मैं सबको आपका वचन बांटूं वैसे आप मुझे भी समझाइए, आप जो बोलना चाहते हैं वो। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, इन जीसस नेम वी प्रे, आमेन। धन्यवाद परमेश्वर, ये विनती प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आमेन, आमेन। तो आज हम गिडियन के बारे में मैं बताने जा रही हूँ आपको। गिडियन है जजेस का बुक में चैप्टर 6 और 7। गिदियोन जो है चैप्टर 6 में जज न्यायाधीश ना पुस्तक ની અંદર 6 થી 7 માં 6 and 7। So we will open Judges chapter 6 verse 15। आइए हम न्यायाधीशों की पुस्तक खोलेंगे चैप्टर 6 और 7। चैप्टर 6 verse 15। चैप्टर 6 उसकी 15वीं आयत। It says, Pardon me, my Lord। वो बताती है, गिडियन ने रिप्लाई किया, पार्डन मी माई लॉर्ड, मुझे माफ़ कीजिए प्रभु, बट हाउ कैन आई सेव इज़राइल? माई क्लैन इज़ द वीकेस्ट इन मनासे एंड आई एम द लीस्ट इन माई फैमिली। वर्ष में बताती है कि कैसे मैं इज़राइल को बचाऊं, मनश्शा के कुटुंब में मैं बहुत गरीब हूँ और मेरे घराने में भी शब्द छोटा हूँ। वीकेस्ट मतलब बहुत नाजुक, बहुत बीमार या निर्बल, शक्ति जिसको शक्ति नहीं होता है उसको। ओके, नाउ गिडियन कौन था पता है आपको? एक फार्मर था, एक फार्मर, खेडूत। गिदियोन जो थे, जो खेडूत थे। हाँ, ही वॉज अ फार्मर। गिदियोन फार्मर थे, खेडूत थे। हाँ, मनासा की क्लैन से थे, मनस्सा के कुल से थे। and he was least in his family। अपने कुटुंब में सबसे छोटे थे। now Manasseh is the half tribe of Joseph। मनस्सा जो है, जो आधा जो जोसेफ का एक कुल था, उसमें सब आधा ट्राइब था, आधा, सिर्फ आधा। हाँ, पूरा ट्राइब नहीं था, पूरी आधा जो ट्राइब था, आधा ट्राइब था, मतलब पूरा 12 ट्राइब में से, ट्राइब व्हाट वी कॉल,
कुल, पूरा 12 कुल में से एक कुल था, उसका भी आधा कुल में मनासे था, आधा कुल में से भी सबसे निर्बल फैमिली था, परिवार था, और सबसे निर्बल फैमिली में से वो सबसे छोटा था। कोई उसको पहचानता भी नहीं था, किधर घूम रहा है, क्या कर रहा है, किसी को कुछ पता नहीं। वो जाके अपना खेत में वो खेती करता था, इधर जाता था उधर जाता था, पूरा दिन किधर भी घूमता था, किसी को पता भी नहीं रहता था वो क्या करता है। गुड, ओके। ही वॉज हैविंग वेरी लो सेल्फ एस्टीम। हाँ, वो जो है अपने आप को बहुत छोटा गिनता था, कि जिसे हम गुजराती में बोलते हैं लघुत्व ग्रंथों से वो पीड़ित था। He was having no confidence in himself. हाँ, उनके जीवन में कोई आत्मविश्वास नहीं था। Nobody trusted him. हाँ, उसके ऊपर कोई भरोसा नहीं रखता था। Nobody knew him. हाँ, कोई उसको जानता नहीं था, पहचानता नहीं था। But you know what? पर आप क्या जानते हैं? God knew him. बट परमेश्वर उनको पहचानते थे, जानते थे। वो बहुत डरा हुआ था, बहुत डरपोक था वो। उधर मीडियनाइट्स, आज जो मिद्यानी लोग हैं, they were there and they were persecuting all of them. हाँ, मिद्यानी लोग जो थे वो अपने इस्राएल लोगों को सता रहे थे। And they used to take away all of their grains and vegetables whichever they grow. हाँ, जो भी वो उगाते थे, उनका जो भी अनाज था, जो भी सब्जियां थी, वो सब वो लेके चले जाते थे। They used to destroy their farms. हाँ, उन्होंने क्या किया, अपना जो खेत सबको उसको नाश कर दिया था। Then one day what happened? He was threshing the wheat. वो गेहूं को अपना उससे अलग करता था। हाँ, एक दिन गिदयोन जो है अपने गेहूं को वो अलग कर रहा था। गेहूं हम खुले में अलग करेगा ना, गेहूं को पीट के थ्रेशिंग। गेहूं को हम ऐसे हम क्या करते हैं कि बाहर ये काम करते हैं, अंदर नहीं काम करते हैं। उसको जो भी प्रोसेस होता है वो करके गेहूं को अलग करते हैं। ओके, गेहूं का जो लंबा रहता है, हम लोग खेती से लेके आते हैं तो दाना नहीं रहता है, एक पॉड में रहता है। उसको हम लोग बाहर जाके पीटते हैं, फिर ऐसा हवा में डालते हैं तो हवा से सब कचरा इधर जाता है और गेहूं नीचे गिरता है, हाँ ना। तो हम वो किधर करते हैं? रूम में करते हैं क्या? नहीं ना, हम बाहर हवा में करते हैं, जिधर हवा आ रही है। तो हवा से क्या होता है, सब कचरा एक तरफ जाएगा और सब गेहूं मेरे पास गिरेगा। लेकिन गिडियन इतना डरा हुआ था कि वो ये चीज़ एक कमरे में कर रहा था जिधर दाखरस बन रहा था। और दाखरस के कमरे में जाके ये कर रहा था। और फिर बट गॉड हैड डिफरेंट प्लान फॉर हिम। पर परमेश्वर की उनके लिए अलग कुछ योजना थी, अलग कुछ विचार उनके बारे में थे। बिकॉज लॉर्ड सेड इन जेरेमाया 1:5, जिससे जर्मिया की पुस्तक में यहोवा ने जिसे कहा 1 और 5 में, बिफोर आई फॉर्म्ड यू इन द वूम, मैंने अपने माँ के गर्भ में आपको जैसे उसको रचा, आई न्यू यू, मैं आपको जानता हूँ। बिफोर यू वर बोर्न, हाँ, आप जैसे आप जन्म लिया, आई सेट यू अपार्ट, हाँ, मैं आपको स्थापित किया, आई अपॉइंटेड यू, मैंने आपको नियुक्त किया एज अ प्रॉफिट ऑफ द नेशन, हाँ, नेशन के प्रबोधक के लिए आपको मैंने अपॉइंट किया है। हाँ, बिफोर आई फॉर्म्ड यू, हाँ, मैंने आपको रचने से पहले, मतलब प्रभु हमको बनाने से पहले अपने को पहचानते थे। क्या ये बहुत अच्छी बात नहीं है? अपने को बनाने से पहले ही न्यू, ही हैड थॉट व्हाट, हाउ एंड हु विल बी। हाँ, उनके मन में विचार है, हमने रचने से पहले उनके मन में विचार भी है, हम कौन है, कहाँ कैसे हैं, उनको सब मालूम है। उन्होंने पहले अपने मन में, अपने हृदय में हमको बनाया, पहले हमको सोचा, ही इमेजिन्ड अस। हाँ, पहले उन्होंने हमारे बारे में एक कल्पना की कि हम कैसे रहेंगे, क्या कैसे, तो पूरा उन्होंने पहले अपने मन में कल्पना की हमारे बारे में। फिर उन्होंने अपने हाथ से वूम में बनाया, कोख में हमको बनाया। क्यों? क्योंकि उनको पता था उनको हम कैसे चाहिए। ही न्यू हाउ ही वांटेड अस टू बिकम। हाँ, उनको मालूम था और वो चाहते कि हम कैसे बने।
before we were born. हमें जो हमारा जन्म है उसके पहले Before we were born, we were a spirit man. सॉरी Before we were born, we were spirit man. हाँ हम हमारा जन्म जैसे पहले हम जन्म से पहले हम लोग स्पिरिट में हाँ, spirit man. आत्मिक जन थे आत्मिक जन थे. हम लोग को शारीरिक रूप नहीं दिया था. उसके पहले हमें शारीरिक रूप नहीं मिला था फिर प्रभु ने हमको बनाया अपने हाथ से और हमें अलग किया. कैसे अलग किया? उन्होंने हमारे लिए बड़े प्लान्स बनाए कि ये भविष्यवक्ता बनेगा तो ये प्रचार करेगा, ये सब लोग को हील चंगाई देगा तो ये कुछ और करेगा. सब लोग के लिए अलग अलग प्लान बना के उन्होंने अपने को जैसा घड़ा घड़ते वैसे घड़ा अपने को. एंड देन ही सेंट अस ऑन दिस अर्थ. और उसके बाद उन्होंने हमें ये पृथ्वी पे हमें भेजा. When we came to earth, we forgot what we were supposed to be. हाँ जब हम पृथ्वी पे आते हैं तो हमें क्या 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 करना है वो हम भूल जाते हैं. We don't know why we are here. हम भूल जाते हैं कि हम क्यों यहाँ पे हैं. We forget what is our purpose. हाँ हम भूल जाते हैं कि हमारे बारे में उसका उद्देश्य क्या है. We forget that we are set apart. हाँ हम अपने जीवन में Set apart, अलग किया हुआ है. हाँ हम ये भूल जाते हैं कि हम अलग किए हुए हैं. वही चीज गिडियन के साथ हुआ. गिडियन था डरा हुआ, उसको कॉन्फिडेंस नहीं था, कोई पहचानता नहीं था, एकदम छोटे कुल से था, बस सहमा हुआ, एक कोने में पड़ा रहता था. कभी खेती किया, कभी ये किया वो किया, मतलब इतना डरपोक था कि पूछो ही मत. लेकिन प्रभु ने उसके लिए अलग प्लान्स किए थे. जजेस 6:11 न्यायाधीश की पुस्तक में 6:11 6:11 पढ़ेंगे. यहाँ पे the angel of the Lord came and sat down. यहाँ पे लिखा वचन में प्रभु के दूत वहाँ पे आए और बैठे और वहाँ पे बैठे under the oak of Oprah यहाँ एलोन वृक्ष के नीचे एफ्राम में that belonged to Joash the Abiezrite, where his son Gideon was threshing wheat in the winepress to keep it from the Midianites. ત્યાર પછી યહોવાનો દૂત આવીને અબીએઝરી યોઆશનું એલોન વૃક્ષ જે એફ્રામમાં હતું તેની તળે તે બેઠો. તેનો દીકરો ગિદિયોન મિથ્યાઓની નજરે ન પડે માટે દ્રાક્ષા કૂડની અંદર ઘઉં ચૂંટતો હતો. એ છોટો સો ઇન્સાન, છોટો સો માણસ અંદર બેસીને એનું કામ કરે છે અને પ્રભુનું એન્જલ આવે છે. Lord's angel is coming there and just sitting and watching him doing what he is doing. हाँ प्रभु के दूत वहाँ पे आते हैं. वो क्या कर रहे हैं? वो एक वृक्ष के नीचे बैठते हैं और गिदयोन जो कर रहे थे उनको वो देख रहे थे. The angel of the Lord came and sat and was watching Gideon. हाँ प्रभु के दूत जो है वो आए और एक वृक्ष के नीचे बैठे और जो गिदयोन जो क्या करते उसको देख रहे थे. हम लोग ने पढ़ा होगा पहले भी that angel of the Lord came and he directly spoke to people. हमने कहीं पढ़ा भी होगा कि परमेश्वर के दूत जो आते हैं और सीधी रीति से उनसे बात करते हैं. But here angel of the Lord came and sat and watched Gideon do what he was doing. और यहाँ पे देखते हैं कि परमेश्वर का दूत आता है, वो एक वृक्ष के नीचे बैठते हैं और उनको गिदयोन को देखते हैं और बोलते हैं मन में ही कि मैंने तो इसको कुछ और बनाया था, मैंने इसके लिए कुछ और प्लान किया था और ये ऐसा डरा हुआ, लो कॉन्फिडेंट, रूम में छुपा हुआ क्या कर रहा है, ये क्या करूं मैं इसका. बैठ के सोच रहा है, देख रहा है प्रभु का व्हाट वी कॉल एंजल, दूत प्रभु का दूत देख रहा है. द सेम वे लॉर्ड वॉचेस ओवर अस. इसी रीति से परमेश्वर भी हमें देख रहे हैं. लॉर्ड वॉचेस आवर एवरी मूव. हमारे हर एक सन को परमेश्वर में देख रहे हैं. एवरी थॉट ही सीज. हाँ हमारे हर एक विचार को वो देख रहे हैं, जानते हैं. एवरी इंटेंशन लॉर्ड सीज. हमारे जो भी उद्देश्य, हमारे सोच उनको जानते हैं. एवरी इमोशन ही नोस. हमारे जो भी हमारे इमोशंस, लागणियों को बोलते हैं लागणी गुजराती में, वो भी जानते हैं. He knows our hurt, pain. हाँ हमारे हृदय में जो भी हर्ट हुए हैं, दुखी हुए, वो भी उनको मालूम है, वो भी जानते हैं. He knows our rejections. हाँ हमारा जो तिरस्कृत हुआ है, हमें नकार किया है, वो भी वो जानते हैं.
He knows what we are going through day and night. हम किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं रात और दिन, वो भी उनको मालूम है। He knows what are our needs and what are our wants. हमारी जीवन में क्या हमारी जरूरत है, वो क्या चाहते हैं, वो सब बातें उनको मालूम है। He knows the deepest desires of our heart. हमारी हृदय की अंदरूनी जो हमारी इच्छाएं हैं वो भी वो जानते हैं। He knows us in and out. हाँ, ये अंदर और बाहर से वो पूरी रीति से हमें वो जानते हैं। He watches over us like the angel was watching over हाँ, Gideon. वो जैसे दूत यहाँ पे उनको देख रहे थे गिदयोन के, इसी रीति से वो हमें भी आज यहोवा परमेश्वर हमें देख रहे हैं। In Romans 8:30, रोमन 8:30 8:30. 8:30 रोमन रोमियो के पत्री और 8 और 30 अगर किसी को मिलता है आप जरूर पढ़िएगा मेरे लिए। Okay. ગુજરાતી में लिखा वली આપણે જાણીએ છીએ કે જો દેવના ઉપર પ્રેમ રાખે છે, જેઓ તેના સંકલ્પ પ્રમાણે તે ડાયેલા છે, તેઓને એકંદરે સગો હિતકારક નીવડે છે। And those he predestined, he also called. Those he called, he also justified. And those he justified, he also glorified. जैसे यहाँ पे वचन में बताया कि वो हमें जानते हैं, जो उसके ऊपर प्रेम रखते हैं, उसके संकल्प के हिसाब से उसको जो बुलाहट है वो उन सभी के लिए जो भी है वो सब उनके लिए लाभदायक है। We are predestined. हम जो है पहले से नियुक्त किए हुए हैं। We are already predestined. हाँ, हम सब पहले से नियुक्त किए हुए हैं। हमारे हाथ में नहीं है हम क्या बनेंगे क्या नहीं, but it is predestined by the Lord what we are going to be. हाँ, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है हम क्या कैसे रहेंगे, लेकिन परमेश्वर के हाथ में सब कुछ है, उन्होंने पहले से सब तय करके रखा है। He predestined and he called. और उन्होंने ये नियुक्त किया है, उन्होंने तय करके रखा, उसके बाद उन्होंने हमें बुलाहट दी है, बुलाया है। He called us. उन्होंने हमें बुलाहट किया है, बुलाया है। He called us to come apart. हाँ, यहाँ उसके पास आने के लिए हमें बुलाया है। He also justified us. हाँ, वो हमें वो न्यायी ठहरा न्यायी। I don't know that justified word. What does it? न्याय. हाँ, उन्होंने हमें न्यायी ठहराया है। Okay. Justified by faith, not by deeds. हाँ, विश्वास के द्वारा हमें न्यायी ठहराया है, हमारे कोई कार्य के हिसाब से नहीं। But by faith we are justified. विश्वास के द्वारा उन्होंने हमें अलग किया, जस्टिफाई न्यायी ठहराया है। There are two kinds of faith, passive faith and active faith. यहाँ पे दो प्रकार के विश्वास होते हैं, एक सक्रिय होता है और एक दूसरा निष्क्रिय होता है। Passive faith, only reading word and not acting on it. हाँ, वो जो निष्क्रिय जो विश्वास जो होता है, सिर्फ वो बाइबल के आयत को पढ़ते हैं और कार्यों में कुछ नहीं होता है। How we prepare ourselves for exams and we don't go for exam, does it work? अगर हमें इसी तरह से अगर हम एग्जाम के लिए अगर प्रिपेयर करते हैं तो उसमें कुछ अच्छा होता है? होता है अच्छा, कोई मुझे बताओ, क्या आप पास होगे, नेक्स्ट लेवल पे जा पाओगे? आप सब पढ़ाई करते हो, हाथ ऊपर करो जो कोई भी पढ़ाई करता है। सब लोग पढ़ाई करते हैं, एग्जाम्स के लिए सब लोग पढ़ाई करते हैं, तो एग्जाम्स देने जाते हैं ना पढ़ाई करके, या घर पे ही रहते, छुट्टी ले लेते उस दिन? हाँ या ना? जाते हैं ना परीक्षा देने के लिए। तो फिर वही चीज लॉर्ड इज टेलिंग, ये चीजें परमेश्वर कह रहे हैं, ओनली रीडिंग द वर्ड विल नॉट डू। हाँ, अगर सिर्फ हम परमेश्वर को वचनों को पढ़ते रहेंगे तो वो काम नहीं करेगा, उसको कार्य में लाना है। वी हैव टू मेक इट एक्टिव। मुझे उसको परमेश्वर के वचन को हमें एक्टिव करना है, कार्यरत करना है। To go to next level, we read, we prepare for exams, we give exam, and then we go to the next level. जैसे कि हम अगले स्तर पे जाने के लिए हम पढ़ते हैं, उसको प्रिपेयर करते, तैयार होते हैं, फिर एग्जाम देते हैं, उसके बाद हम पास होते तो अगले लेवल पे जा सकते हैं, अगले स्तर पे जा सकते हैं। The same way, faith with deeds is required. हाँ, इसी तरह से विश्वास जो है वो कार्य, उसमें कार्य की जरूरत पड़ती है।
The written word has to be living word in our lives. हाँ, जो भी परमेश्वर का जो वचन है वह जीवित वचन है। Because yeah, Gideon knew the word. Gideon को पता था and he is asking the Lord. और परमेश्वर को पूछ रहा है। गिडियन को वचन पता था। गिदियन को वचन पता था, हमने खबर हती वचन। गिडियन 6 वर्स 13 में न्यायाधीश जजेस उसमें 6वां अध्याय 13वीं आयत। But Sir Gideon replied, if the Lord is with us, why has all this happened to us? Where are all his wonders that our fathers told us about when they said, did not the Lord bring us up out of Egypt? But now the Lord has abandoned us and put us into the hand of Midians. ત્યારે ગિદિયોને તેને કહ્યું કે મારા ધણી જો યહોવા અમારી સાથે હોય તો અમારે માથે આ સર્વ વિપત્તિઓ કેમ આવી પડી છે? યહોવા અમને મિસ્રમાંથી કાઢી નથી લાવ્યો છું? એમ કહીને અમારા પિતરો તેના છે સર્વ ચમત્કારો વિશે અમને કહેતા હતા તે ક્યાં છે? પણ હમણાં તો યહોવાએ અમને તજી દીધા છે અને મિદ્યાનોના હાથમાં અમને સોંપી દીધા છે. So he knew the word. It was passive. It was not active. हाँ, उनको परमेश्वर के वचन के बारे में मालूम था, पता था परमेश्वर का वचन क्या कहता है, लेकिन वो निष्क्रिय था, उसके कार्य में नहीं था. The same way, we know the word, we should believe and bring it to life. इसी रीति से हम परमेश्वर के वचन को जब जानते हैं तो उसको हमें कार्य में लाके हमें अपने जीवन में आगे बढ़ना है. So those who are justified are also glorified. हाँ, जो भी न्याय ठहराए गए हैं, Blessed, glorified. हाँ, वो महिमावंत भी किए गए हैं. In Philippians 3:21. फिलिपी के 3:21. पत्री में जाएंगे 3 और 21. Who, by the power that enables him to bring everything under his control, will transfer our lowly body so that they will be like his glorious body. તે છે સામર્થ્ય સર્વને પોતાને આધીન કરી શકે છે. તે પ્રમાણે આપણી અધમા અવસ્થામાં શરીરનું એવું રૂપાંતર કરશે કે તે તેના મહિમાવાન શરીરના જેવું થાય. God will transform our lowly bodies. परमेश्वर हमारा शरीर का वो रूपांतर करेंगे. No matter what people tell us, anything about us. हाँ, लोग क्या कहते हैं हमारे बारे में, जो कुछ भी बोलते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे बारे में हमारे जीवन को वो रूपांतरित करते हैं. He glorifies himself in us. वो खुद को ग्लोरीफाई करते हैं और हमें भी महिमावंत करते हैं. In Judges 6:12 we see, Judges का 6:12, when the angel of the Lord appeared to Gideon, he said, the Lord is with you, mighty warrior. जैसे यहाँ पे न्यायाधीशों की पुस्तक 6 और 12 में लिखा है, यहोवा के दूत ने दर्शन देके कहा कि पराक्रमी शूरवीर यहोवा तेरे साथ है. Said mighty warrior. पराक्रमी शूरवीर. जैसे मैंने पहले बताया, प्रभु ने हमको पहले से ही अपने दिल दिमाग हृदय में बना लिया है, अपने हमको रचा लिया है. हम लोग को क्या बनाया इधर? माइटी वॉरियर. What we say? Mighty warrior. पराक्रमी शूरवीर. Okay. I can't see. पराक्रमी. So we are mighty warriors. આપણે हम जो है पराक्रमी शूरवीर है. गिडियन कौन था? गिडियन एक डरा हुआ, सहमा हुआ, बेचारा, छोटा सा एक अपने खेत में काम कर रहा है और प्रभु का दूत आके बोलता है, यू आर माइटी वॉरियर, माइटी मैन ऑफ वेलर. आपको कोई बोलेगा, अगर आप खेती कर रहे हो, डरे हुए हो, सहमे हुए, और अचानक से कोई आके बोलेगा कि जाओ तुम जंग पे जाके लड़ो, क्या आप जाओगे? आप सुनोगे उनका बात? आप सुनोगे हाँ या ना? मुझे कुछ जवाब तो दो. जाग रहे हो सब या सो गए? हाँ, तो मुझे बताओ, आप जाओगे या नहीं जाओगे जंग पे? जाओगे? जाओगे? The Lord is with you. एंजल ने बोला. अगर प्रभु का एंजल आके, दूत आके आपको बोलेंगे कि प्रभु आपके साथ है, जाओ जंग पे जाओ, आज इजराइल और
हमास का ये चल रहा है फाइट, जाओ और तुम लड़ो। जाओगे आप? कौन जाएगा? हाथ उठाओ। कौन जाएगा हमास के साथ लड़ने के लिए? So that was the reaction of Gideon. ये गिदयोन का ये प्रतिक्रिया थी। परमेश्वर ने जब उनको बताया तभी उनका ये ऐसे प्रतिक्रिया बताई। Midianites are the big army. मिद्यानी लोग जो थे वो बड़े शूरवीर थे, और ये एक छोटा सा फार्मर। और ये गिदयोन जो थे वो एक छोटा सा फार्मर खेडूत थे। And to which he is replying to the angel. To which he is replying to the angel. उन्होंने एंजल जो दूत है उनको कैसे रिप्लाई किया, उसको प्रतिसाद दिया। But how can I save Israel? हाँ, मैं कैसे इस्राएल को बचाऊं? My clan is the weakest. हाँ, मैं तो बहुत छोटा हूँ और मैं कमजोर हूँ। फैमिली में भी सबसे छोटा हूँ, मैं कैसे बचाऊंगा? But Lord says, I am here with you. और परमेश्वर ने बताया कि मैं आपके साथ हूँ। So today, no matter whatever our situation is, no matter how low people look at us, आज आपके बारे में, आपके जीवन की कोई भी अवस्था हो, लोग आपके बारे में जो कुछ सोच रहे हैं या देख रहे हैं, आज if you are low confident today, जो अगर आप आज अपना आत्मविश्वास हमने कम कर दिया है या आत्मविश्वास में अगर नीचे स्तर पे है, if you see yourself low, अगर आप अपने आप को नीचा आप देख रहे हैं, you don't have faith in yourself. अपने आप में भी खुद पे भी आपको विश्वास नहीं है, No, I won't be able to do this. अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं मैं ये नहीं कर सकता, I can't do this. मैं ये नहीं कर सकता, I can't go there. मैं वहां पे नहीं जा सकता। प्रभु, मैं तो एक बेचारा सा खेडूत हूँ, बाबा मुझे माफ करो। किसी और पहलवान या शक्तिशाली आदमी को पकड़ो जो जाके मीडियनाइट के साथ युद्ध करेगा। आपने मुझे ही क्यों चुना? But he says, you are predestined, you are called. हाँ, जैसा हम चाहते हैं कि वो पहले से उसको ये कार्य के लिए नियुक्त किया था, वो उनको जानते थे। I formed you before. मैंने रचा है। I knew you. मैं आपको जानता हूँ। I know what I made you for. हाँ, मैं जानता हूँ मैं किस लिए मैंने आपको रचा है। I know and I know what qualities you have. हाँ, मैं जानता हूँ कि आपके अंदर क्या आपके पास गुणवत्ता है। मैंने आप में कौन कौन से एप्स डाले हुए हैं। मैंने आपके अंदर कौन से एप्लीकेशंस एप्स डाले हैं। हाँ। मैंने बहुत सारे एप्स डाले हैं, आप लोग को एक्टिवेट करने का है वो चीज़ें, राइट? वी ऑल, हम लोग सब फ़ोन में एप्लीकेशंस डाउनलोड करते हैं ना, तो उसको फिर एक्टिवेट भी करते हैं, लॉगिन करना चाहिए ना। विदाउट लॉगिन वो काम नहीं करता है। The same way, Lord has infilled in us the things that He has predestined for us. हाँ, इसी तरह से परमेश्वर ने हमारे जीवन में ऐसी बहुत सारी चीजें डाल के रखी जो पहले से उन्होंने नियुक्त किए हमारे जीवन के लिए। Don't think low about yourself. अपने आप को कभी भी नीचा ना देखे या सोचे अपने बारे में। Don't listen to the people who says negative about yourself. हाँ, अगर आपके बारे में कोई अगर नकारात्मक बातें कोई लोग बताते हैं तो उनके बारे में मत सोचिए, आप मत देखो उन लोगों को। Don't think that you can't do certain things. हाँ, ऐसे नहीं सोचे कि मैं कुछ नहीं कर पाता, कि कुछ नहीं कर पाऊंगी। Don't think that I can't study further. हाँ, ऐसे नहीं मत सोचे कि मैं आगे नहीं पढ़ाई कर पाऊंगी या कर पाऊंगा। Don't think that I can't go and speak and stand for myself. हाँ, मैं ऐसा नहीं मत सोचे कि मैं नहीं चाहूंगा और खड़े रह के मैं बात नहीं कर पाऊंगा या बोल नहीं सकता। Don't listen to the people who are telling you all these things. हाँ, ये अगर लोग ऐसी चीजें आपको जब बताए तो उनकी मत सुनिएगा। Don't listen. हाँ, उनको मत सुनो। क्यों? क्योंकि गिडियन को लॉर्ड ने बोला कि तू वॉरियर है, योद्धा है। हाँ, परमेश्वर ने गिदियोन को बोला कि तू वॉरियर है, परमवीर पराक्रमी शूरवीर है। So who all are we today? हम लोग कौन है? We all are warriors today. हम कौन है? आज हम सब पराक्रमी शूरवीर है, योद्धा है। We all are warriors. हम सब योद्धा है। We all are spiritual warriors today. हम आध्यात्मिक रीति से योद्धा है।
That's why God has called us to be mighty warriors. इसलिए परमेश्वर यहाँ पे लिखा कि आप पराक्रमी शूरवीर हो, योद्धा हो। Does a soldier get scared before going to the war? Does a soldier get scared before going to the war? हाँ, आप ऐसा सोचते हैं कि जो सैनिक है युद्ध में जाने से पहले ऐसे घबराते हैं? घबराते हैं क्या? सिपाही को देखा होगा, कभी घबराया हुआ रहता है सिपाही? कभी नहीं, वो हमेशा तैयार रहता है। आधी रात को भी बुलाओ, वो रेडी रहता है, चलो मैं जंग पे जाने के लिए रेडी हूँ। So we have to be ready all the time. इसलिए हम सभी को कभी भी ये कार्य के लिए तैयार रहना है। How you will prepare yourself? कैसे हम अपने आप को तैयार करते हैं? By faith and deeds. हाँ, हमारे विश्वास और कार्य के द्वारा हम प्रिपेयर कर सकते हैं। Then we can go and fight a good fight of faith. हाँ, तभी हम जाके हमारे विश्वास की अच्छी लड़ाई को लड़ेंगे। We will fight and the Lord will be with us. हाँ, हम लड़ाई करेंगे, परमेश्वर हमारे साथ रहेंगे। Lord said, "Go and fight. I will give you victory." हाँ, परमेश्वर ने बोला कि जाओ और लड़ो, मैं आपको विजय दूंगा। Lord did not tell, हाँ मैं तेरे को victory दूंगा, but God ने बोला जा और लड़। We need to come to the battlefield. हाँ, हमें जरूरत है कि हम युद्ध मैदान में आए। फिर विजय अपना ही है, फिर विजय हमारा ही है। but we need to get to the battlefield. हाँ, लेकिन हमें जरूरत है कि हमें ये युद्ध मैदान में जाना है। Judges 6:16, the न्याय- Lord answered, न्यायाधीशों की पुस्तक में 6 16 और 16 में परमेश्वर ने कहा है, I will be with you and you will strike down all Midianites, leaving none alive. परमेश्वर ने कहा कि मैं निश्चय आपके साथ रहूंगा और हर एक जन को मैं मिद्यानों को में से उसका नाश कर दूंगा। So are we all going on the battlefield now? क्या आप सभी बैटलफील्ड में मैदान में युद्ध के मैदान में चाहते हैं? हाँ या ना जवाब दो। सब लोग उठ जाओ, अपने एक पड़ोसी को बोलो, पड़ोसी ना, हाँ, पड़ोसी। अपने पड़ोसी को हिलाओ और बोलो उठ जाओ, हमको जंग पे जाना है बाबा, उठो जल्दी उठो जल्दी उठो, जंग पे जाना है, प्रभु ने बुलाया है, प्रभु हमें विजयी देने वाला है, दे दिया है। प्रभु हैज ऑलरेडी गिवन अस द विक्ट्री। परमेश्वर ने हमें पहले से विजय को दे दिया है। हम लोग को सिर्फ बैटलफील्ड पे जाने का है, हमें युद्ध मैदान में जाना है। जैसे यहोशाफात गया था, यहोशाफात मैदान में गया, लेकिन उसने जंग नहीं लड़ा। वो उधर जाके उसने सिर्फ वर्शिप किया लॉर्ड को। यहोशाफात ना विषय कह रहा है कि he worshipped एने यहोशाफात में युद्ध मैदान में गए, उन्होंने लड़ाई नहीं लड़ी, लेकिन सिर्फ उन्हें आराधना की। प्रभु ने बोला युद्ध के मैदान में जा, युद्ध मत कर, सिर्फ मेरी आराधना कर और जीत तेरी होगी। ऐसा हो सकता है, कभी सुना है क्या? अगर आज इज़राइल जाके हमास के पास जाके उधर सब प्रभु का स्तुति करेगा तो क्या हमास मान जाएगा? वो तो आके लड़ेगा ना। बट प्रभु ने क्या बोला? मैं तेरे को विजय दूंगा, तू जा, सिर्फ तू जा और उधर जाके मेरी स्तुति कर, एंड द विक्ट्री इज योर्स। हाँ, उन्होंने बोला कि जाओ और युद्ध मैदान में जाओ और लड़ाई लड़, आपका विजय आपकी है। So the angel of the Lord spoke all these things. परमेश्वर के दूत ने ये सभी बातें उनको बताई। And then in Judges 6:18, और हम जैसे बाइबल में देखते हैं न्यायाधीश की पुस्तक 6 और 18 में, Please do not go away until I come back and bring my offering and set it before you. And the Lord said, I will wait until you return. इसमें लिखा है कि હું તારી પાસે આવું ને મારો અર્પણ લાવીને તારી આગળ મૂકું ત્યાં સુધી કૃપા કરી તું અહીંથી જઈશ નહીં। તેણે કહ્યું કે તું પાછો આવશે ત્યાં લગી હું અહીં થોભીશ। When you hear Lord speaking to you, जब परमेश्वर हमारे साथ बात करते हैं, the first thing you have to give is offering. तो हमें पहली चीज जो करनी है वो अपने आप को अर्पण देना है। Immediately give offering. हाँ, तुरंत हमें अपने आप को अर्पण देना है, अर्पित करना है।
In today's time, what is our offering? आज के समय में जो अर्पण क्या है? Offering of praise, जो अर्पण जो है स्तुति का, offering of worship, आराधना का, offering of prayers, प्रार्थना का, offering of thanks, हमारे समय का, offering of obedience, परमेश्वर को आदिर रहने का, और prayerfulness, always हमेशा प्रार्थना में रहने का. All the offering should be offered without blemish. हाँ, ये जो सारी जो ऑफरिंग है, दान है, पूरी कुछ मन में रखे बिना हिडबने में उसको परमेश्वर के आगे लाना है. In olden days, when the sacrifices were offered to the Lord, पुराने नियम में हम देखते हैं कि परमेश्वर के लिए जो भी ऑफरिंग ले जाते, अर्पण ले जाते थे, that were without blemish. हाँ, उसमें कोई दोष नहीं था. उसमें They were full. वो पूरे निर्दोष शुद्ध रहते. Because God is a God of perfection. He doesn't like anything imperfect. क्योंकि हमारा जो परमेश्वर संपूर्ण है, कोई भी चीज वो अगर अधूरी है या परफेक्ट नहीं है तो उनको मान्य नहीं करते हैं. So when we offer our offerings to the Lord, that is our praise and worship, prayers, thanksgiving, obedience, our focus should only be on the cross. हाँ, हम जब परमेश्वर के आगे हमारे आराधना, हमारी प्रार्थना, हमारे जीवन को लेके आते तो हमारा जो फोकस रहना चाहिए, जो वो हमारा क्रूस रहना, वधस्तंभ रहना चाहिए. And when we praise the Lord with all the strength, might and will, जब हम पूरे मन से, पूरे हृदय से, पूरे बल और सामर्थ्य से जब हम उसकी आराधना करते हैं, it is a sweet smelling aroma to the Lord. वो हमारा सुगंधीदार जो अर्पण हो जाता है. And it is so good and smelling good. और वो इतना अच्छा सुगंधित रहता है कि प्रभु का फायर, प्रभु का आग नीचे आता है. और वो अपना ऑफरिंग को लेके जाते हैं प्रभु के पास. कौन ऐसा वर्शिप चाहता है कि प्रभु का फायर आए नीचे? किसको चाहिए कि ऐसा वर्शिप हो कि प्रभु का फायर आए नीचे, राइट? तो हम आज से कभी भी वर्शिप करेंगे, पूरे दिल, दिमाग, हृदय, किधर भी डिस्ट्रैक्ट होए बिना वर्शिप करेंगे, एंड द विक्ट्री विल बी आवर्स. जब हम पूरे मन से, दिल दिमाग से परमेश्वर की आराधना के तो विजय हमारी है. We all have a part of Gideon in us. हाँ, हम सब गिदोन के जीवन में जो हुआ, यही चीजें हमारे जीवन में भी होती हैं. क्या आप मानते हो? हाथ ऊपर करके बताओ, क्या आप मानते हो ये सब चीजें? सो आज से हम अपने आप को नहीं देखेंगे जैसे हम देखते हैं, जैसे लोग देखते हैं, बट वी विल सी द वे द लॉर्ड लुक्स एट अस. हाँ, आज से हम परमेश्वर जैसे हमें देखते हैं, इसी रीति से हम अपने आप को देखेंगे, जैसे कि लोग हमें देखते हैं उसी रीति से नहीं. Lord is looking at us as a mighty warrior. हाँ, परमेश्वर में देख रहे कि हम पराक्रमी शूरवीर हैं. We are mighty warriors. हम सब पराक्रमी शूरवीर योद्धा हैं. हम कोई और नहीं है, हम कुछ और नहीं है, हम है mighty warriors. हम पराक्रमी योद्धा शूरवीर हैं. तो मैं छोटी 2 मिनट की गवाही देती हूँ, and then we will end up in prayer. आज मैं इधर खड़ी हूँ, आप लोग, इतने सारे लोगों के सामने मैं वचन शेयर कर रही हूँ, बट ये मैं नहीं हूँ. मैं एक डरी हुई, सहमी हुई लेडी, व्हाट वी कॉल, औरत, हाँ. महिला, ओके, महिला. तो मुझे 2 लोगों के सामने जाके भी बात करना है तो बहुत डर लगता है मुझे. मैं क्या बोलूँ, क्या नहीं बोलूँ. इवन हाउस चर्च में भी अगर मेरे को बोलता है जाके 2 लाइन का गवाही दो, मैं तो पसीने छूटते हैं, शरीर ठंडा हो जाता है. मैं बोला नहीं बाबा नहीं, कोई और दे दो, नहीं तो मैं व्हाट्सएप पे मेरा डाल दूंगी, मेरा ये गवाही है. बट आज मैं इधर खड़ी हूँ, क्यों पता है? क्योंकि मैंने प्रभु का वचन, not by faith but by deed also I bring it in my life.
परमेश्वर का जो वचन है, सिर्फ मैंने विश्वास ही नहीं किया, लेकिन विश्वास कर अपने कार्य में भी मैं परमेश्वर वचन को रखा है। Not only by faith, but by God's will and God's power I am standing here. सिर्फ विश्वास से ही नहीं, लेकिन एक कार्य के द्वारा मेरे अपने जीवन में मैं आगे बढ़ी हूँ। Who all wants to grow like this? कौन अपने जीवन में ऐसे आगे ग्रो करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं? Then you have to bring the written word into living word. Then you have to bring the written word into living word. हाँ, आपको तभी जो ये लिखे हुए वचन को अपने आप में उसको जीवित करना, सक्रिय करना है, कार्य में लाना है। So let us worship the Lord. आइए साथ मिलके प्रभु की आराधना करें। Worship leader. वर्शिप जो लीडर है, पियानो जो बजाते हैं वो आगे आएंगे और वर्शिप लीडर भी आएंगे। आइए हम सब उठ जाए और आज जैसे हम वर्शिप करते हैं, प्रभु से मांगते हैं, पूछते हैं कि प्रभु बताइए मुझे, आपने मुझे किस लिए बनाया है, किस लिए चुना है। आज से मैं अपने आप को ऐसे नहीं देखूंगा जैसे गिडियन ने अपने आप को देखा था। जैसे लोग मेरे को बोलते हैं, मैं से अपने आप को नहीं देखूंगा, बट मैं देखूंगा जैसे आपने मुझे बताया है। हेलो हेलो आप रुक जाइए, कोई नहीं जाएगा इधर से, प्लीज रुक जाइए। જે ભાઈઓ જઈ રહ્યા છે આપને વિનંતી છે, અને અમારા વોલેન્ટિયર્સ જે લીડરો છે, આગેવાનો છે, એમને પણ વિનંતી છે કે કોઈને જવા નહીં દેશો। The presence of the Lord is here. परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ पे है। The presence of the Lord is here. Just close your eyes. अपनी आंखें बंद कीजिए, हाथ उठाइए और प्रभु से मांगिए, प्रभु बताइए मुझे आपने मेरे लिए क्या रखा है, कौन हूँ मैं यीशु में, मुझे बताइए। अपनी आंखें बंद कीजिए। तू बड़े मैं घटू, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बड़े मैं घटू, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। एवरीवन से तू बड़े मैं घटू, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम। Pray in tongues, अन्य भाषा में तेरे प्रार्थना नाम कीजिए। के लिए ओरे बशाखारिये दल्ला खोरो शोखोरो बहाशे खेरे बेरे 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 बेरे। पवित्र आत्मा बात कीजिए, सबसे बात कीजिए पवित्र आत्मा। ओरे बशाखारिये दल्ला खोरो बहाशे खेरे बेरे बेरे बेरे। Thank you Holy Spirit, thank you Holy Spirit for your move, for your presence Lord। खोरो बहाशे खेरे बेरे शिखेरे बेरे बेरे। तू बड़े खोरो बहाशे खेरे बेरे बेरे बेरे। Fill Lord, fill। Speak to them, मेरे Lord। जीवन बात से कीजिए। महिमा तुझे मिले। तू बड़े Thank you Lord। खोरो बहाशे खेरे। अपने मुंह खोलिए और मांगिए प्रभु से, बताइए प्रभु आपने मेरे लिए क्या रखा है। प्रभु कौन हूँ मैं, मसीह में कौन हूँ, मुझे बताइए प्रभु। Open your mouth and ask। अपने मुखों को खोलें। खोरो बहाशे खेरे बेरे बेरे बेरे। खोरो बहाशे खेरे बेरे बेरे बेरे। ओशी खेरे बेरे बेरे यदल्ला। खोरो खोरो बहाशे खेरे। तू मेरा है मैं तेरा हूँ से, तू मेरा ओशी खेरे बारी मैं यदल्ला। तेरा खोरो बहाशे खेरे बेरे बेरे। खोरो बहाशे खेरे बेरे बेरे बेरे। खुदा। मांगे प्रभु से। The Holy Spirit is here। पवित्र आत्मा पवित्र इधर आत्मा है। यहाँ पे है। पवित्र आत्मा है, अपने मुंह खोलिए और मांगे। पवित्र आत्मा मुझे भर दीजिए अपने सामर्थ्य से, मुझे बताइए। मेरे कान खोलिए प्रभु। पवित्र आत्मा ओपन माय स्पिरिचुअल इयर्स लॉर्ड टू हियर यू। आत्मिक आंखों को खोले। थैंक यू लॉर्ड,
Thank you, Lord, for प्रभु, revealing धन्यवाद। yourself, Lord. Thank you, Lord, for speaking your word about Father. Oh, shikere mere, shikere yalla hora maha shikere mere. Oh, gere, shikere yalla hora maha shikere mere. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. I can see angels है इधर, मांगे जो चाहिए वो मांगे, they are there to give you, they are releasing, आपको जो चाहिए वो दे रहे हैं वो। Yes, amen. होरो महाशे यल्लाह होरो महाशे केरे मेरे, होरे महाशे खारी यल्लाह होरो 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 होरो, शे मेरे केरे यल्लाह होरो महाशे केरे यल्लाह होरो होरो होरो, शे मेरे यल्लाह होरो 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 होरो। There is a cloud of Holy Spirit above you. अपने मुखों को खोले, पवित्र आत्मा आपके साथ बात कर रही है, अपने मुखों को खोले। Speak, Lord, speak. Horo bahashe kere mere yalla horo 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 horo. हो मेरे घेरे यहाँ लिल्ला हरो bahashe kere. अपनी आवाज उठाइए, अपनी आवाज उठाइए, मुंह खोलिए और बात कीजिए पवित्र आत्मा से। पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है। दरेक जन अपना मुख खोने खोले, अन्य भाषा नहीं अंदर पर में ईश्वर की स्तुति करता रहिए। Thank you, Lord. Thank you, Lord. हरो bahashe kere mere घेरे यल्ला। ओरी खोया भाषा कोटी पापा वाला भाषा ओ यस घेरे घेरे यल्ला हरो bahashe kere घेरे घेरे घेरे। हो हरो 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 हरो। I can see somebody is hurt that side. Somebody is really hurt that side. God is healing that person. हाँ, मैं देख रही हूँ कि यहाँ पे कोई अपने आप को बहुत दुखी है, जिसके हृदय में हट हुए हैं। पवित्र आत्मा भर रहा है आपके हर्ट पेन को, काट रहा है पवित्र आत्मा। आपके हर दर्द को पवित्र आत्मा चंगाई दे रहा है। हर वो नेगेटिव वर्ड जिसने बोला है आपके लाइफ में, पवित्र आत्मा उसको निकाल रहा है, निकाल रहा है। पवित्र आत्मा उसके अनुग्रह से आपको भर रहा है। पवित्र आत्मा भर रहा है आपको उसके अनुग्रह से। पवित्र आत्मा उसके प्रेम से आपको भर रहा है। अपने हाथ उठाओ और बोलो, पवित्र आत्मा मुझे भर दीजिए आपके प्रेम से। मुझे आपका प्रेम चाहिए पवित्र आत्मा, मुझे आपका साथ चाहिए पवित्र आत्मा। आज से मैं नहीं सुनूंगा कोई मुझे क्या बोल रहा है। आज से मैं नहीं सुनूंगा अपने आप की कि मैं कौन हूँ, बट मैं वही बनूंगा जो आपने मुझे बनाया है प्रभु। I will stand, मैं खड़ा होऊंगा, मैं दौड़ूंगा, मैं भागूंगा, मैं सब कुछ करूंगा जिसके लिए आपने मुझे बनाया है प्रभु। मैं अपने अंडरस्टैंडिंग पे नहीं जाऊंगा, मैं अपनी सोच पे नहीं जाऊंगा प्रभु, मैं अपनी सोच पे नहीं चलूंगा प्रभु, लेकिन मैं वही करूंगा जो आपके वचन में लिखा है मेरे बारे में। मैं वही करूंगा प्रभु। ओशी घेरे मेरे घेरे यल्ला होरो bahashe घेरे घेरे घेरे। ओ मेरे घेरे यल्ला होरो बाहा। Cry out to the Lord, cry out your deepest cry, cry out, He is listening to you. परमेश्वर हमें सुन रहा है, अपने पुकार करे परमेश्वर सुन रहा है। Don't stop your tears, don't stop your अपने tears. आंसुओं को मत रोके, बहने दीजिए, पवित्र आत्मा में बहने दीजिए उसको। He loves you all so much. वो so परमेश्वर आपको बहुत प्रेम करते हैं। He loves you all. That He gave His life for you. वो बहुत प्रेम करते हैं, अपने परमेश्वर ने अपने आप को हमारे लिए दे दिया। और कोई नहीं कर सकता है वो मेरे लिए। यस, और कोई नहीं। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु आपके क्रूस, for your cross Lord. परमेश्वर आपके क्रूस के लिए धन्यवाद। Thank you Lord for your body and your blood that you shed for us. परमेश्वर आपके शरीर और लहू के लिए धन्यवाद प्रभु। Thank you Lord for your Holy Spirit and your presence over here. धन्यवाद परमेश्वर आपके पवित्र आत्मा जो हमारे लिए दी। होरो bahashe घेरे 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 यल्ला होरो होरो bahashe घेरे घेरे। Today I'm standing here. I give you all glory, Lord. I give you all पूरे glory, मन से Abba मैं पूरी Father. महिमा आदर आपको देती हूँ। Thank you, Lord.
प्रभु that your will धन्यवाद। be done in our life, Lord. From today I will be a changed person, Lord. हाँ, आज से मैं एक बदला हुआ आपका आज से मैं बदला हुआ आपका दास रहूंगा प्रभु। यस आज से मैं आपका बदला हुआ दास रहूंगा, यस जो आपके कहने पे चलेगा, जो आपके कहने पे रुकेगा, जो आपके कहने से बात करेगा प्रभु। हालेलुया। Thank you, Lord. प्रभु आभार। Thank you, Lord. Thank you, धन्यवाद, Lord. प्रभु। Thank you. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. आमीन। सब बेड आइए सब ताली बजा के प्रभु का धन्यवाद करें। पिता पुत्र और पवित्र आत्मा की महान उपस्थिति के लिए और जोर से ताली बजाइए। और हमारी सिस्टर के लिए भी जोरदार ताली बजाएंगे। अद्भुत रीति से परमेश्वर हमारे बीच में आज बात की है कि उनके बारे में हमारी सोच को बदल दिया है, हमारे विचार को बदल दिया है। जैसे बताया कि हम पहले जो थे अभी वही ऐसा नहीं है, परमेश्वर ने हमें बदल दिया है। आमीन। Thank you so much. God bless you.